अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैमूना और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उसका तारुफ देखेंगे। इसके अलावा उसके ऐसे प्रिंसिपल्स यानी जनरल प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये पूरा डिसिप्लिन जो है वो बेस करता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसकी डेफ़िनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो डेफ़िनेशन इसकी है जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल एंड द बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन नेचर। ऐसे फिनोमेना जो कि केमिकल हैं और बायोकेमिकल हैं। बायोकेमिकल मींस जो लिविंग बींग्स के अंदर हो रहे हैं, और केमिकल का मतलब जैसे हम जानते हैं कि लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में हम करते हैं, लेबॉर्ट्री के अलावा इंडस्ट्री में होते हैं, डेली लाइफ में कोई भी रिएक्शन है, उन सब चीज़ों का जो भी अफेक्ट है नेचर के ऊपर पड़ रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें अंडरस्टैंडिंग देती है इस चीज़ की कि हमारे ऊपर जो भी हमने केमिकल्स वगैरह रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्शन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी साइंस की जो ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री की ब्रांचेज़ हैं, इसके अलावा लाइफ साइंसेस हैं, एग्रीकल्चरल हैं, सैनिटरी इंजीनियरिंग वगैरह, पब्लिक हेल्थ की जो हमारे पास ब्रांचेज़ आ जाती हैं, जो साइंस की ब्रांचेज़ हैं, वो भी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर भी जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उनका भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट हमारी इन्वायरमेंट पे पड़ रहा होता है। तो इस वजह से हम इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। आगे देखें, द इन्वायरमेंट इज़ द टोटल सम ऑफ द ह्यूमन सराउंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फियर एंड बायोटा। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट है वो एक्चुअली है क्या। हम इंसानों के इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद है वो हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, जैसे कि वो हाइड्रोस्फियर है, वो लिथोस्फियर है, वो स्ट्रेटोस्फियर है। मतलब इसके अंदर जो भी हमारे सराउंडिंग के अंदर चीज़ आ रही है वो हमारी इन्वायरमेंट है, और इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वो हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर पहला प्रिंसिपल है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट इंक्लूड केमिस्ट्री ऑफ एयर एंड वाटर और सॉइल। ये एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसके इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि इसके अंदर बाकी साइंसेस भी इन्वॉल्व हैं। तो एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम लोग पानी, हवा या मिट्टी हो तो उसको हम डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ब्रिजेस द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट मीडिया सच एज द एयर, वाटर एंड सॉइल। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ दीज मीडिया इन्फ्लुएंस ईच अदर। यहाँ पे ब्रिज करने का मतलब यही है कि ये जो है ना वो हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, इन सबको आपस में रिलेट करता है, और जो हम लोग और इनका एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट है वो स्टडी करता है। इम्पोर्टेंट जर्नल कॉन्सेप्ट फॉर फ्रॉम द केमिस्ट्री इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सोल्यूशन यूनिट्स, सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसके अंदर हम ये भी चीज़ स्टडी करते हैं कि हम एक सैम्पल को कहाँ से कलेक्ट करेंगे और कैसे कलेक्ट करना है, और अगर एक सैम्पल हमने कलेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर ऐसी कौन सी एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करें जो वो प्रॉपरली उसका एनालिसिस किया जा सके। तो ये भी इसका एक जर्नल कॉन्सेप्ट है इस केमिस्ट्री के अंदर जो कि यूज़ होता है, इसका प्रिंसिपल भी है। एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सीक्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन, सोल्यूशन यूनिट्स, सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, it involves effect of the chemicals on the environment. It also seek to know the concentration and the effect of naturally occurring chemicals and elements. वो कह रहा है कि जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो अंडरस्टैंडिंग है केमिकल इक्वेशंस की, सोल्यूशन की, यूनिट की, सैम्पलिंग की, एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह की। तो जो हमारे नेचरली occurring केमिकल्स हैं इनका भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। Without this knowledge, it is nearly impossible to accurately study the effect of chemical processes on the environment, and it also seeks to know the concentration and effect of naturally occurring chemical and elements. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग कभी भी प्रॉपरली इस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कौन सी चीज़ का कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट science part of our all fields of the science. As we learn more about the environment around us, we learn the slight changes in one area may have drastic consequences in one another. Another. इसके अलावा इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि अगर कोई एक चीज़ है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो
इसके जो बिल्कुल इसके जो मतलब इसके साथ कोई और चीज़ जो है को रिलेट है, तो उसके ऊपर भी इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताती हूँ। सहारा डेज़र्ट और अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो फार अपार्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड है कि अगर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है सहारा डेज़र्ट के अंदर, तो ये मैसिव साइक्लोन को एक्सेलरेट करता है। इसके अलावा अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो डेज़र्ट बन सकता है अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा रेन हो जाती है, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब रेनफॉल होती है सहारा के अंदर तो अमेज़न के अंदर कहत साली का ख़दशा आ जाता है, और अगर यही रेनफॉल कम हो जाए तो कहत साली को एक्सेलरेट कर देता है। हालांकि ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर भी हैं, लेकिन फिर भी जो रेत आती है सहारा डेज़र्ट के अंदर से, उसके अंदर जो है वो क्रूशियल एलिमेंट्स होने की वजह से जैसे फास्फोरस का कंटेंट होता है, और वो ओशन के ऊपर से, अटलांटिक ओशन के ऊपर से 4300 किलोमीटर ऑलमोस्ट मूव करके आती है या फ्लाई करके आती है। तो इसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जब वो आकर रेन फॉरेस्ट के अंदर गिर जाती है वो रेत, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो पौधे वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा खुराक मिलती है। तो इस तरह ये दोनों कनेक्टेड है, और ये इस चीज़ की एग्जांपल है कि अगर कहीं एक जगह पे कोई स्लाइड चेंज आता है कि एरिया के अंदर, तो दूसरे के लिए एक ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस का बाइस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कवर होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इट मे बी नॉट कन्फ्यूज्ड विद द ग्रीन केमिस्ट्री विच डील विद द पोटेंशियल pollution reduction, and environmental chemistry is the scientific study of the chemical and the biochemical principles that occur in that nature। तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम वेस्ट मैनेजमेंट को डील करते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये एक पूरे का पूरा डिसिप्लिन है। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आता है उसको यूज़फुल बनाने का तरीका, अगर वो वेस्ट है तो उसको डिस्पोज कैसे करना है ताकि वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्श ना हो, ये एक टेक्निक है। लेकिन जो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है पूरे का पूरा डिसिप्लिन है, जिसके अंदर हम ऑल ओवर हर चीज़ को, अपनी ह्यूमन सराउंडिंग के अंदर आने वाली हर चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके अंदर पानी, हवा, मिट्टी या रेत या कोई भी चीज़ है इसका कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कवर। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और एग्जाम्पल्स वगैरह को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। और यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर होता है। अल्लाह हाफिज़।